तो गुड मॉर्निंग पैरा स्टूडेंट। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी आज पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 परिमेय संख्या के जो पहला चैप्टर है 1.1 एक्सरसाइज के। और हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल बटन को ठोको बच्चे, क्योंकि वहाँ अगर देखो सब्सक्रिप्शन अगर नहीं बढ़ेंगे, लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होता है कि वो दूसरे लोगों के पास सेशन नहीं आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर नहीं कर रहे हैं ना तो सिर्फ आप ही नहीं, दूसरा लोगों तो जाने से भी आप रोक रहे हैं। तो सेशन करो, लाइक करो, सॉरी सेशन मत करो, मैंने को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि इसको और किस तरह से आपको और दिक्कत है तो हम उस तरह को समझाएंगे। और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो हम अलग अलग जगह पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमने पहले ही जो इसका परिचय वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने बताया, तो अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ देखिए -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6 ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ना, एक चीज़ आपको समझना होगा, दो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कोई भी क्वेश्चन को इस तरह क्वेश्चन को छोटा करने की। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले छोटा करते हैं। क्वेश्चन का हाल यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे छोटा करते हैं। देखो इस 3 को इस 3 के साथ काट दिया जाए और इस 3 को इस 6 को यहाँ पर काट दिया जाए 2 बार में, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके पास -2/1 इंटू 1/5 प्लस 5/2 -1/5, ठीक है, इंटू 1/2। इसी को अगर हम अगला लाइन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो -2 यहाँ 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और 5 गुना 1 इक्वल क्या हुआ बटे 5। अब प्लस ये खत्म हो गया, देखो पूरा ये पूरा एरिया खत्म हो गया, ये पूरा खत्म, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर क्या लिख सकते हैं 5/2 लिखेंगे 5/2। अब माइनस, अब देखो 1 बना और 5/2/10 बना। अब देखो यही क्वेश्चन देखो तो सीधा यहाँ लिखा हुआ है, वही देख रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो यार एक्चुअली काटा नहीं गया है, तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ कहाँ से आया समझ में आया, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। तो ये था, हम यहाँ पहुँचे, उसको देखेंगे सबका हम लोग क्या करेंगे, वापस से एलसीएम लेंगे यहाँ पे सबका। तो 5, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 5, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। हमको पता है कि जो अगर सबसे बड़ा नंबर जो होता है और छोटा नंबर उसका टेबल में आता है तो वो डायरेक्टली आपका हो जाता है एलसीएम, ठीक है। तो डायरेक्टली हम 10 का एलसीएम ले लिए। अब दो एक चीज़ और बताता हूँ, ये एक्चुअली मैं कहाँ समझाता हूँ। 5, 2 और यहाँ पर 10 है, तो हमेशा हो तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, हमेशा सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम डायरेक्टली एलसीएम मान सकते हैं। क्यों और तब, या फिर बोलो कब, तो जब ये बड़ा नंबर को जब हम चुने तो क्या यहाँ पे जो छोटा नंबर है क्या वो इसका टेबल में आता है, तो एक्चुअली बिल्कुल आ रहा है। 5 2 10 और 2 5 10 और 10 खुद का टेबल में आ रहा है। तो अगर ऐसा स्थिति बने तो समझ लीजिएगा जो बड़ा नंबर है वही डायरेक्ट एलसीएम होगा, एलसीएम अलग से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे यहाँ पे। चलो तब मैं समझ में आएगा मैं यहाँ 10 कहाँ से, अब देखो 5 को इससे करूँगा डिवाइड, तो 5 2 10, यहाँ कितना माइनस कितना 2 2 बार में गया तो -2 दूने 4, अब यहाँ कितना होगा प्लस का प्लस। अब देखो 5, तो 5 का 5 × 25। अब देखो इससे बढ़ने कितना होगा 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 1 ही आएगा, तो 1 ही होगा। अब देखो ये माइनस में कितना गया माइनस माइनस प्लस, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 25 - 5/10, ठीक है। अब 25 में से 5 गया तो कितना बचेगा 20/10, एक जीरो से एक जीरो कटा कितना बचा 2, तो आंसर कितना आया मेरा 2। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पहुँच जाते हैं। ये हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम देखिए क्वेश्चन है, बोर्ड मास का रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। अरे यहाँ तो पूरा का पूरा खाली ही है। चलो इस बोर्ड मास का अप्लाई भी हम ही कर देते हैं। टाइपिंग एरर है या फिर टाइपिंग गलती से कोई कर नहीं पाया हो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे है, ओहो मैंने पेन को नहीं चुना है, अरे यार। चलो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1 + 14 इंटू 2/5। तो यहाँ मल्टीप्लाई था। अब देखो ये आपस में कटेंगे नहीं क्योंकि देखो अलग अलग टेबल है, ठीक है, लेकिन देखो ये आपस में कट सकते हैं। तो 3 को काट सकते हैं हम 2 बार में, यहाँ 2 बार में गया, यहाँ से 2 कर सकते हैं हम 7 बार में, ये 7 बार में गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, तो 2/, अब उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, तो 2 × 3 = 6,
तो कितना बना, ये बन गया 6 -6 और 5 7 35, ठीक है। माइनस का माइनस, यहाँ कितना बचा 1/2 × 2, तो इस पूरा को हम लिख सकते हैं 1 कितना लिख सकेंगे इसको, 1 कितना लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 2। ऊपर में कितना बचा इसमें, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 1 1 बचेगा, नीचे कितना 2 2 4, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/4। अब यहाँ देखो प्लस है, तो मैंने हम पहले प्लस दे देते हैं यहाँ पे प्लस, फिर देखो ऊपर कुछ नहीं बचा 1 × 1 तो 1, ठीक है। नीचे कितना होता है 7 और 5, तो 7 5 कितना होता है 35, आ गया 35, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होना भी चाहिए। ओहो यार ये तो कट गया पूरा, ठीक है चलो करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक्चुअली यहाँ पहुँच गए क्वेश्चन पे। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो देखते हैं आप 35। अब दो मैं क्या बोला था, जो सबसे बड़ा हो डायरेक्टली उसको ले लिया जाता है एलसीएम। अब मान लो 35 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या 35 का टेबल में 4 का टेबल में 35 थोड़ी आता है, इसलिए नहीं आता है, ये 35 को क्या किए हैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से गुना कर दिए इसको, कि ये दोनों तो एक ही टेबल है, तो इसको रहने दिया 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया 140। अब 35 को कितना गया 4 बार में, तो 6 4 24। अब इसको करते हैं कितना बार में, तो कितना बार में आता है इतना 35 बार में ना, तो 35 से कम 35, और ये फिर आता 4 बार में, तो 4, ठीक है, वो एक बार में था। अब देखो 35 है, इसको प्लस कर दिए तो कितना है 59, प्लस यहाँ से कितना है 4 का 4, 140 का 140। अब दोनों का आपस में क्या किया माइनस कर दिया, कितना है 55 55/140, दोनों काटे तो कितना टेबल में काटे दोनों का 5 का टेबल में, तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10, कितना 5 8 40, तो 11/40 आया, माइनस तो माइनस रह गया। समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा हो। अब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके थे ऊपर में ही परिचय वाले चैप्टर पे, परिचय वाले टॉपिक पे सॉरी, ठीक है। 2 अगर 8 है तो उसको सिंपल अगर माइनस लगा देना तो वो उसका हो जाता है प्रयोज्य प्रतिलोम। सबका उल्टा कर दें, माइनस को प्लस का माइनस, देखो इसमें 2/8 है तो -2/8 प्रयोज्य प्रतिलोम, ठीक है। 5/9 है तो क्या प्रयोज्य प्रतिलोम। प्रयोज्य प्रतिलोम मतलब आसान भाषा में वो होता है कि अगर वही नंबर को उल्टा को आपस में जोड़ने पर अगर 0 आ जाए तो समझ लो वो प्रयोज्य प्रतिलोम है। एग्जांपल भी मैं वापस बताता हूँ एक नंबर को वापस, ठीक है। जैसे 2/8 को अगर हम जोड़ते हैं किससे -2/8 से, तो क्या हुआ -2/8 to 2 कितना हो गया, यहाँ पे 8 एलसीएम हो गया, यहाँ 2 का 2 हुआ, प्लस क्या होगा -2 हुआ, तो प्लस माइनस में क्या बन गया ये माइनस बन गया, ठीक है। तो 2 - 2/8, 2 में 2 गया, क्या बचा 0/8, 0/8 क्या 0, तो यही होता है उसका प्रयोज्य प्रतिलोम। ऐसे सारे क्वेश्चन में सबका उल्टा लेंगे, अगर जोड़ने पर अगर 0 आता है तो उसको मान लेंगे प्रयोज्य प्रतिलोम। तो इसीलिए देखो 2/8 किया था तो यहाँ पर क्या किया -2/8, 5/9 किया था क्या किया 5/9, 6/5 किया था -5 किया, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो जो जिसमें भी 0 देगा वो उसको मान लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -6 को अगर 5 से करते हैं तो -6 नहीं करने से पहले दोनों में देना जरूरी नहीं है। अब क्यों नहीं देना जरूरी है, एक बार आप दोनों में डाल करके, दोनों में प्लस डाल करके बना कर ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्राई कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक्चुअली हमने ऊपर बनाया था, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या आसान है, कुछ नहीं करना है। एक्स है, एक्स का एक अपना एक वैल्यू है यहाँ पे, अरे यार तू ऊपर जा, तो एक्स का अपना एक वैल्यू है यहाँ पे, इसको कुछ करना है माइनस इंटू -x, ध्यान देना माइनस इंटू -x, तो इस x का वैल्यू अगर माइनस में लेना है और ऑलरेडी एक बार माइनस में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मेरा दिया हुआ है ना, तो अगर इसको मुझे माइनस में लिखना है ना, तो इस क्वेश्चन में अगर इधर x माइनस कर दें तो ये भी ऑटो अपने को माइनस हो जाएगा, -11/15 हो गया। तो अगर यहाँ माइनस लगा तो यहाँ भी तो -x का जो वैल्यू मिल गया, ऑलरेडी एक बार माइनस लगाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लगा हुआ है -x को लिया तो कितना आ गया -11/15। अब इसको दोनों तरफ अगर माइनस करते हैं तो माइनस इंटू -x, देखो यहाँ पे माइनस मैंने लाया तो -x का वैल्यू कितना गया था इतना, यहाँ मैंने माइनस फुट किया, यहाँ माइनस, तो माइनस इंटू क्या होता है माइनस प्लस बन जाता है, प्लस बन जाता है ना, तो माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस बन गया, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस इंटू -x इक्वल टू क्या हो गया x, समीकरण 1, समीकरण ऊपर में हमने देखा था, ऊपर में लिया गया था, तो कितना हो गया सत्यापित हुआ कि 2 माइनस में क्या हो जाता है प्लस बना देता है उसको, ठीक है। तो सेम इस तरह से आपको ये भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम इसको लेंगे माइनस करेंगे, फिर माइनस इंटू माइनस करने में क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखना जरूरी है कि क्वेश्चन मेरा क्या है ऑलरेडी माइनस में है, तो क्वेश्चन अगर माइनस में है तो देखो क्या करेंगे,
यहाँ पर माइनस एक्स लिया तो ऑलरेडी यहाँ माइनस था पहले से, फिर यहाँ माइनस किया तो माइनस माइनस में क्या बन जाना चाहिए, यहाँ तो प्लस बन जाना चाहिए, पर हमने इसको ब्रेक किया। क्यों, देखो इसको समझाता हूँ मैं। चल रहे बाबू, पेन चालू जा। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, ठीक है, -13/70, ये हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे तो मुझे ब्रैकेट में ही माइनस लेना है ना, तो माइनस इंटू माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक माइनस मुझे पहले से लेना था, ठीक है, और एक माइनस मुझे पहले से लेना था, और यहाँ पे एक माइनस है, और ऑलरेडी -13/17 भी मेरे पास है। तो क्या को माइनस, माइनस इंटू प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखोगे इस ब्रैकेट को जब मैं हटा रहा हूँ तो माइनस एक्स, ठीक है। अब तो इस ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन गया ना। तो कितना बन गया, प्लस बन गया, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, पर चलो लिख देता हूँ आप लोग के लिए। इतना -13/17 हो गया। अब माइनस एक्स, अब माइनस प्लस में कितना हो गया, ये यहाँ पे माइनस प्लस माइनस में माइनस ही बन गया ना, तो 13/17। समझ में आया कैसे, कहाँ से कैसे आ रहा था ये, इसलिए इसका वैल्यू इक्वल टू इतना आया है। चलो, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के प्रतिलोम गुणात्मक ज्ञात करते हैं हम लोग पहले भी कर चुका था। तो यहाँ देखते हैं। चलो, प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा मतलब इन्वर्स, इसको इन्वर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक, अगर आपको एक लिखा हुआ हो एक, तो एक का उल्टा क्या होगा आपके हिसाब से, क्योंकि 1/1 को अगर मैं बोलूँ इसका उल्टा लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्योंकि अगर इसको मैं उल्टा भी करता हूँ ना तो 1/1 ही रहता है, ठीक है। अगर 0/2 हो और इसको मैं बोलूँ उल्टा लिखोगे, कितना लिखोगे, 2/0। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि अगर इसको ऐसा करते हो तो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि 0/2 का वैल्यू खुद 0 होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप अगर जब 2/0 करते हो तो क्या इन्फिनिटी हो जाता है। हालांकि दोनों को 0 ही मान के चलो फिलहाल यहाँ पे, तो दोनों ही केस में 0 हो जाता है। तो इसका उल्टा ऐसा होता है, हम ऐसे ही बनाते हैं इसको, ठीक है। पर आप समझाता हूँ इसको नंबर में, क्वेश्चन के हिसाब से। तो -13 है, तो मैंने बताया कि अगर 2/1 कहीं पे लिखा हुआ तो इसको उल्टा कर सकते हैं हम लोग, कितना 1/2 में, ठीक है। लेकिन उस तरह को 1 अगर होता है ना तो 1 को करते हैं हम लोग 1/1 ही में करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है यहाँ पे इन्वर्स लिखते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्स, मतलब उल्टा। जैसे को 2/1 लिखा हुआ है और हमको मुझे 2 का उल्टा लिखना है तो 2 का इन्वर्स लिखेंगे। इसका मतलब ही होता है, क्या होता है 1/2, ठीक है। इसका मतलब माइनस को हटाते हैं ना तो ऊपर 1 लग जाता है, ठीक। तो इसी तरह से -13 को गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 1/13। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे किसको, तो -13 का ऊपर -13 का ऊपर में पावर -1। अगर हम पावर -1 लिख देते तब भी हम इसको कह सकते थे। चलो, मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका गुणात्मक कितना हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम कितना हुआ, 1/x। इस 13 कितना था, x का वैल्यू, तो कितना 1/x होता है, ताकि क्या होगा x गुना x कटेंगे तो इससे कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 1। तो यहाँ पे जो 1 लिखते हैं ना, यही से आता है। समझ में आ गया होगा मुझे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। -13/19 को क्या होगा, गुणन प्रतिलोम किया तुमने, कितना गया 19/13, माइनस अपना जगह पे है, ठीक है। तो अब x काटेंगे इसमें भी तो क्या होगा 1, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोला, यहाँ हमने क्या बोला कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 5। क्यों, क्योंकि देखो 1/5 को अगर हम इन्वर्स करते हैं तो क्या चल जाता है 5/1, 5/1 जाता है। और जब ये 5/1 जाता है तो 5 क्या है, एक कंप्लीट नंबर, तो 5 का अपना खुद का वैल्यू होता है ना, तो 5 इसलिए बन जाता है। तो यहाँ पे सोचोगे तो देखो यहाँ पे जो समझाता हूँ, यहाँ पे 1 क्यों आता है, फिर से बताते हैं, ध्यान से देखो। 13/19 को अगर हम गुना करते हैं 19/13 तो क्या होता है, ये कट जाता है, ऊपर क्या बचता है, ऊपर 1 ही बचता है ना, इसीलिए 1 आता है। समझ में आए। चलो, इसमें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, -5/8 इंटू -3/7 इक्वल टू 15/56। तो 15 इंटू 56 गुणात्मक कितना होगा 56/57। अब इसको काटें तो हमेशा फिर वापस क्या आ जाएगा, इतना ही आएगा,
ठीक है। अब दो 5 नंबर 1/7 इंटू 2/5 इक्वल टू 2/5, इसको कितना आएगा भाई? तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बन गया, तो 2/5 बन गया ये। अब 2/5 को उल्टा कितना होता है? 5/2 होता है ना, 5/2, तो 5/2 बन जाएगा। हालांकि तो इसका क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर में। -1 का तो -1 ही रहेगा। अब आपका सवाल आएगा कि भाई -1 का -1 क्यों रहेगा, तो चलिए देखते हैं। -1 को अगर हम उल्टा करते हैं, -1/1 कुछ नहीं रहता तो नीचे 1 रहता है, तो भी कितना होगा क्वेश्चन? 1/-1। और अगर -1 नीचे रहे या ऊपर रहे, हमेशा लिखाता है -1 ही, ठीक है। क्यों? आपको समझाता हूँ। देखो 1 अगर लिखा हुआ है तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बोलते हैं हम आमतौर पर। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मैं तो कह रहा 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। पर इसको उल्टा उल्टा करते हैं 1/8 हो जाता है, होता है ना। तो अगर इसी अगर लॉजिक से हम समझे, तो अगर -8/1 इक्वल टू उल्टा करते हैं इसको, तो कितना होगा? -1/8 होगा। अब -1/8 को हम लिख सकते हैं -1/8। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, तो -1/1, ठीक है। इसको जब उल्टा करते हैं हम लोग तो क्या होगा? 1/-1। अब इसको जब लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/-1। तो जब हम ऊपर यहाँ नॉर्मल न्यूट्रल जगह माइनस लिख दिए तो इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली -1 भी लिख सकते हैं। इसी कारण से -1 का हमेशा -1 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इतना, इसका जो 4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू 4/5। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट किए -4/5 इंटू 1, तो यहाँ लिख रहा है इतना इक्वल टू इतना। क्यों? देखो ये इसमें क्या, तो माइनस मल्टीप्लाई आगे है पीछे है, इसमें मल्टीप्लाई आगे है, लेकिन वैल्यू कितना है? सेम है। तो इन दोनों का इक्वल टू करने पे कितना है? 4/5। क्यों? देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में कितना आएगा? -4/5। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना आएगा? 4/5। दोनों इक्वल टू है आपस में, तो कितना होगा इसका आंसर? -4/5। चूँकि a इंटू बी, देखो यहाँ पे a इंटू बी है, इसको माना गया है a, इसको माना गया है b, तो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, ये बराबर होता है हमेशा, ठीक है। और ये बराबर होता है तो ये भी आंसर उतना ही आता। तो यहाँ क्वेश्चन है ये गुणांक का कर्म विनियोगिता नियम है। समझ में आया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर वो यहाँ पे इसमें भी सेम है। देखिए ए बी इंटू बी, ए का हिसाब से ही बैठा हुआ है एकदम क्रम, तो ये भी हो गया। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा अलग है। 19/21 और 21/19। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? हमको पता ही है कि ये वाला जो नंबर है कटेगा आपस में, तो ये नंबर और ये नंबर आपस में कटा, ये नंबर ये नंबर कटा, क्या चाहे पूरा क्वेश्चन में 1 बचा। ये x इंटू 1 ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन को बोला उल्टा लिखना है, तो हमको पता है ना 6/13 6/13 को 7/16 का उल्टा करना है। तो कैसे करेंगे क्या बच्चे? अभी इतना दिन में समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे। कैसे करेंगे? तो 6/16 को उल्टा कैसे करेंगे? -16/7। और इसको क्या करेंगे? तो इसको हमने उल्टा किया, इसको हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि व्युत्क्रम से गुना कीजिए। इतना के व्युत्क्रम से क्वेश्चन समझना होगा कि इसको गुना करना है किसका? इसका व्युत्क्रम से ना, इसके। समझ में आया? क्यों नहीं कर रहे थे उसको पलटी? समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन को वापस ध्यान से देखिए। लिखा है कि 6/13 को करना है इसके यानी कि इसका उल्टा से, तो इसलिए हम लोग इसका उल्टा बनाए हैं, ठीक है। और फिर इतना ही से मल्टीप्लाई किए, तो कितना आ गया? इतना। तो ये मेरा आंसर 96/91 मेरा आंसर सही आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 7 नंबर में बताइए कि कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 इंटू 4/3 के साथ में लिख सकते हैं। ये गुणधर्म जैसे ऊपर में हमने एक गुणधर्म पढ़ा ना, कौन सा गुणधर्म पढ़ा था अभी तुरंत? तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए पढ़ा। और मैंने बताया ना मल्टीप्लाई में क्या होता है, नंबर आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमेशा उतना ही होता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है a इंटू
बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। क्या ही फर्क पड़ता है, गुना कहीं से भी हो रहा हो। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे इसकी यहाँ पे देखो, यहाँ को अरेंज किया मैंने, फिर इक्वल टू यहाँ अरेंज किया। अब देखो अगर मैंने इसको ए माना तो इसका ए यहाँ पे है, देखो इसका ये पहले में है। इसको हमने बी माना 6 की जगह पे, तो इसका बी यहाँ है, इसका 6 यहाँ है। इसको माना मैंने सी, तो इसका सी यहाँ पे है और इसका सी यहाँ है। तो ये एक क्या है, गुणन सहचार्य नियम है, गुणन का सहचार्य नियम। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बस इसको बनाना नहीं है, बस लिखना है इसमें कहाँ कौन सा नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बोला कि क्या -1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों नहीं है और नहीं है तो क्यों नहीं है। हमें पता है कि अगर कोई नंबर ऐसा दिया हुआ हो 2 × 2/5 अगर ऐसे लिखा हो तो इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं 5 दूना 10 और इसको जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। अगर मुझे इसको ऐसा बनाना हो तो 2 × 2/5 लिखना हो तो इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, जो रिजल्ट आया उसके साथ जोड़ देते हैं। 5 दूना 10, 10 2 12, तो 12 कितना आया 5। समझ में आया, 12/5 आया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, -1/, देखो -1 1 8, 8 का 8 तो कितना होगा -8। यहाँ कितना गया -8 आ गया, यहाँ ध्यान देना है। अब -8 में से प्लस करना है 1, तो कितना आ गया 7 ना जा रहा है, -7/5 ना जा रहा है। समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा था। तो यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कि इतना इक्वल टू इतना है, अगर है तो है क्यों है, और है नहीं तो क्यों नहीं है। तो यहाँ तो बताया कि नहीं है, तो क्या बोला -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है -8/9। अब -8/9, अब 8/9 का कितना होगा 9/8। ठीक है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि इतना को जब पलट के इतना कर रहे हैं ना तो क्या हो जा रहा है, ये माइनस में 0 नहीं दे रहा होगा। चेक करें क्या, इतना और इतना 0 नहीं, मैंने आपस में क्या है नहीं है बराबर बोल रहा है। क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ये गुणांक प्रतिलोम नहीं है इसका। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, और है तो क्यों नहीं है। तो इसको करते हैं तो कितना होगा 3 × 3 = 9 और 1 10, 10/3। तो 10/3 क्वेश्चन आया। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, तो 3/10, और 3/10 को क्या बोलते हैं 0.3। क्यों, क्योंकि अगर 10 को 3 से भागा दोगे तो देखो 10 को 3 से मैंने भागा दिया, कितना आ गया 3.333, ये ऐसा होता जाएगा। पर अगर हम लोग 3 को 10 से भागा दिया तो पहले क्या आएगा पॉइंट। ठीक है, कितना आ गया ये कितना बना 30 बनेगा, फिर 3 बार में कट जाएगा तो 0.3 में, तो आगे 0 लगा दें 0.3, तो 0.3 में ये आ जाता है नंबर। समझ में आया क्या कैसे बना ये क्वेश्चन। तो ये है, ठीक है, ये प्रतिलोम है। कुछ लोगों को हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत रहा हो, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो -1/1/8 को -9/8 अगर लिखते हैं तो इसको जब हमने सॉल्यूशन कर रहा था तो ये क्या हो रहा था, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम पे फॉलो नहीं कर रहा है। उसको चेक करना हो तो उसको प्लट के आपस में जोड़ के आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना बना के। चलो क्वेश्चन नंबर 10। तो वो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसा पूछ रहा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो सकता। भाई 0 कोई व्युत्क्रम होता का, 0 को 0/0 लिखोगे तो फिर भी क्या होगा 0। तो वैसा लिख का फ़ायदा क्या है, तो इसलिए इसका कोई भी व्युत्क्रम चल रहे, इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम को समान है। ठीक है, परिमेय संख्या जो अपना व्युत्क्रम, जो अभी मैंने पे बताया 1 और -1, ये हमेशा एक जैसा ही होता है। -1 को भी उल्टा करेंगे तो इतना ही आएगा, और -1 को भी उल्टा करेंगे तो उतना ही आता है। ठीक है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होता हो, मैंने ऐसा कोई नंबर बताइए जो अपने ऋणात्मक मैंने अपना नेगेटिव के भी समान होता हो। जैसे एग्जांपल मैं प्लीज समझो इस बात को। अगर मैं बोलता हूँ 8, तो क्या 8 -8 के बराबर हो सकता है, नहीं सोचता ना, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका कम है। लेकिन ऐसा नंबर बताना जो माइनस और प्लस होकर भी सेम रहता हो। बाई 0
जीरो आप प्लस में लिखो या जीरो माइनस में लिखो, इसका वैल्यू क्या है? ना ही, कुछ नहीं, इसका वैल्यू मतलब कुछ नहीं, शून्य। शून्य का कोई वैल्यू होता है? 100 के नोट के ऊपर में जीरो लगना शुरू है, नोटों के ऊपर में जीरो का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, बाकी इसके अलावा जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का न्यूनतम क्या होगा? शून्य का न्यूनतम कोई होगा ही नहीं। व्युत्क्रम क्या होगा? सॉरी गलती मैंने पढ़ा था, व्युत्क्रम क्या होगा? मतलब शून्य का उल्टा कुछ नहीं होता है। संख्या एक तथा माइनस एक का स्वयं व्युत्क्रम है, ये भी मैंने ऊपर में ही क्वेश्चन बताया। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -5 का व्युत्क्रम तो 1/-5, ये ऊपर ही में हमने पढ़ा था। अब 1/x, जहाँ पे x क्या है? जीरो नहीं है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? x। देखो x/x, इसका अगर ये जीरो नहीं है तो ये कितना होगा? x/1, इसका मतलब क्या होगा? x कितना हो गया यहाँ पे? x। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या, जैसे 1/2 गुना 3/4 तो कितना आएगा? 3/8। तो ये क्या है? अभी एक परिमेय संख्या है, एग्जाम्पल है एक बेसिकली। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? क्या होगा धनात्मक? एग्जाम्पल 2 क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है, 2/3। जब इसको उल्टा करते हैं तो 3/2, तो क्या है? ये भी धनात्मक में ही ना, ऋणात्मक तो नहीं आ गया, तो इसलिए ये भी। तो ये हम लोग एक्सरसाइज 1.1 बना रहे थे, क्लास 8 परिमेय संख्या क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को सजेशन कीजिए, और हम आगे इस तरह के और भी कंटेंट बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। एंजॉय करते रहिए, घर पर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, और हाँ खेलना कूदना जरूरी है, थोड़ा बहुत खेलो भी, दिमाग फ्रेश रहता है। तब तक के लिए बाय।